हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 months मास्टर स्टडी प्लान फॉर योर पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ऑलरेडी मैं आपके साथ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से रिलेटेड 5 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं, आई हाईली रेकमेंड देम। बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी प्लान बनाने में। सो आई पुट द लिंक ऑफ द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू वॉच देम। नाउ दिसंबर 23 का जो अटेम्प्ट है बहुत ज्यादा क्रूशल है। रीजन आपको पता ही है। तो हमें एक इफेक्टिव स्टडी प्लान की जरूरत है। प्लान हमारा बहुत यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स सिर्फ प्लान बना के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक एक्शन। बट अगर हमारा प्लान रियलिस्टिक होता है, अचीवेबल होता है, तो एक्शन लेना भी इजियर हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। आपको पता ही होगा दैट दिस पेपर हैज 2 सब पार्ट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स का है एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर 40 मार्क्स। 2 आवर्स का यहाँ पे आपका फाइनल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। नाउ इंस्टीट्यूट हमसे यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि कोई ना कोई हम बिजनेस चैनल रेगुलरली फॉलो करें, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ें, which will of course help you with this subject business and commercial knowledge, and not just for this subject but आगे भी ये जो आपकी जर्नी है सीए की, सीए बनने के बाद भी आपको बिजनेस न्यूज को फॉलो करना ही है। तो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू डेवलप दिस गुड हैबिट टू फॉलो द बिजनेस न्यूज। सो आई हाईली रेकमेंड कि आप कुछ टाइम, चाहे 15-20 मिनट्स हर रोज निकालें, सेट असाइड करें टू रीड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो चलो अब हम अपने प्लान की बात करते हैं। तो जितना भी आपके पास टाइम है उसे मैंने यहाँ पे 4 लैप्स में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट लैप विल स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टिल 15th ऑफ सितंबर, ये चलेगा। पहले लैप में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें खुद को पूरे सिलेबस से, सभी कॉन्सेप्ट से फेमिलराइज करवाना है। हमें सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट लैप में आपने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। सो हियर आई एम गिविंग यू अ प्लान किस तरह से आप कर सकते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे चैप्टर 1 जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 2 यूनिट से ज्यादा बड़ा चैप्टर यहाँ पे नहीं है। 3 दिन आप लगाएं, 3 दिन बैठ के इसको कंप्लीट करें, लेक्चर्स देखें, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, नोटबुक में नोट्स बनाएं, जो टीचर्स आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो करें। अगेन यहाँ पे मेरी अजम्पशन है कि आप 2 घंटे इस सब्जेक्ट को हर रोज देंगे। 1.5 hours to 2 hours every day you have to give to this subject, which I think is very much possible. तो उसके बाद चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो आप 11th में पढ़ते हैं, हो सकता है आपने सीयूईटी के लिए फिर से पढ़ाओ। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स है, अच्छा टाइम इसको दे, पूरे 7 डेज, पूरा एक हफ्ता आप इसी चैप्टर को करें, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें। लाइक आई सेड, नोटबुक में सारे नोट्स लिख रहे हैं, जो टीचर्स आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी आपने 11th में पढ़ा है। 2 यूनिट्स ही हैं, बट स्टिल गिव full 1 week to this, give good amount of time. Chapter 4 is price determination in different markets, इस पे भी आप 7 days लगा दीजिए, इसमें 3 यूनिट्स हैं। देन बिजनेस साइकिल्स, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा बट छोटा चैप्टर है, तो इस पे 2 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी लैप में, फर्स्ट लैप में ही हमारा जो पार्ट 2 है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो आप इसे 4 days एवरी चैप्टर के हिसाब से कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, but you have to sit and complete it. So 4 days for each chapter would be sufficient. Accordingly आप देख लेंगे, कोई चैप्टर थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है, कोई चैप्टर थोड़ा कम टाइम लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल 26 डेज बनते हैं, ये आपके 24 डेज बनते हैं, तो टोटल 50 डेज, बट यू हैव मोर टाइम इन दिस लैब। सो सम 4 to 5 डेज आपको क्वेश्चन भी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अनएक्सपेक्टेडली घर पे कोई गेस्ट आ गए या तबीयत खराब हो गई, हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ कुछ दिन हम इतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। सो कुछ आपको क्वेश्चन भी देना चाहिए खुद को। सो फर्स्ट लैप में आपको क्लियर है क्या करना है, हमें सारे अपने वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं नोटबुक में, सभी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देन मूविंग ऑन टू लैप नंबर 2 विच विल स्टार्ट फ्रॉम 6th of September टिल द एंड ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे भी आपके पास अच्छा टाइम है, तो यहाँ पे अब फिर से आप इंडिविजुअल चैप्टर्स को पिक करेंगे। पहले आप लेक्चर्स की मदद से कर रहे थे, अब आप खुद से करेंगे।
जो कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगे उनको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, अब थोड़ा लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। फर्स्ट लैप में तो हमारा मोटिव था सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना, अब हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करनी है, मेमोराइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को यहाँ पे आप 35 डेज आराम से दें। Give proper time, pick individual chapters again like I have already discussed, और BCK को आप आराम से 20 डेज दें, हर रोज वही 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप एक्चुअली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। Then moving on to lap number 3 which is the month of November, again very crucial, यहाँ पे आप business economics को 20 डेज दें। अब आपको क्या करना है यहाँ पे स्पेशल, you have to take tests of each chapter। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग की हेल्प कोई ले सकते हैं, अगर आपके लिए कोई टेस्ट बना सकते हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर, नहीं तो खुद ही आप टेस्ट ढूंढो ऑनलाइन, आपको मिल जाते हैं, एंड टेक टेस्ट फॉर ईच चैप्टर। तो 1-2 दिन चैप्टर रिवाइज किया फिर टेस्ट दिया, 1-2 दिन चैप्टर रिवाइज किया फिर टेस्ट दिया, इस तरह से आप प्लान आउट करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं हो सकती। बीसीके को 10 दिन दें, रिवाइज करें, फिर इंडिविजुअल चैप्टर्स का टेस्ट लें, ठीक है। उसके बाद लैप नंबर 4 आपके पास दिसंबर का कुछ टाइम है, क्योंकि 24 दिसंबर से आपके एग्जाम्स हैं। दिस लैप इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं इस सब्जेक्ट के लिए, 2 आवर्स ईच वाले। तो मॉक टेस्ट में पूरा टाइम बाउंड तरीके से आप करेंगे, और जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपनी कमियां भी पता लगेंगी कि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। सो वर्क ऑन दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे ना थ्रू आउट दिस पीरियड, तो आप देखना एंड तक आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा, तैयारी भी आपकी परफेक्ट होगी, और मार्क्स तो आपके अमेजिंग आएंगे ही, राइट। सो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, फिर आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाते रहना है, जैसे यहाँ पे 20 डेज में आप हर रोज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज लाती रहूंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, आई वुड रिप्लाई टू यू। और बस अच्छे से मेहनत करो, और इसी बार आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।